कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रिय बंधुओं, आयुर्वेद विषय को लेकर आज ये चौथा रविवार है। जो कुछ विशेष रूप से आयुर्वेद विषय में चर्चा करनी थी, उसका एकमात्र सार यही है कि भगवान ब्रह्मा ने प्राणियों की सृष्टि के पूर्व इन प्राणियों की स्वस्थता, आत्मनिष्ठता को बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार की उनके लिए अनुकूल ऐसी ज्ञान की विधा दी है। उसका नाम है आयुर्वेद। तो इतना तो स्पष्ट है कि मनुष्य के पैदा होने के पूर्व ही आयुर्वेद हुआ है। विचार यह है, अगर हम विचार करें तो क्या समय रहा होगा जब मनुष्य और आयुर्वेद पैदा हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर विषय है और ये केवल इसी से संबंधित नहीं है। भारतीय संपूर्ण इतिहास इस पर निर्भर करता है। और यदि कभी किसी ने ध्यान दिया होता तो ये निकलता है कि वस्तुतः ब्रह्मा की दृष्टि से ये बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं है। ब्रह्मा के केवल एक अहोरात्र, एक दिन और एक रात उसके सृष्टि और प्रलय का खेल है। दिन ब्रह्मा की सृष्टि का है और रात्रि प्रलय का है। तो और इसी को हम कल्प बोलते हैं। तो कल्प का मतलब हो गया 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग को हम इस दृष्टि से देखें तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का दिन है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ब्रह्मा की रात्रि है। तो एक तरह से हमारा पूरा का पूरा इतिहास ब्रह्मा का एक दिन का 8 अरब 64 करोड़ से आगे जा ही नहीं सकता। स्वाभाविक है कि जैसे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूरे हुए और उसके साथ रात्रि शुरू हो जाएगी और वहाँ से रात्रि के प्रलय होकर और जब तक वापस हम सही स्थिति में आएंगे तब तक 4 अरब 32 करोड़ वर्ष खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरे दिन सुबह ब्रह्मा को उठकर सारा नित्य कर्म वैसे ही करना है जैसे हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो आज हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आयुर्वेद का जन्म 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले हो गया था। तो क्या ये ठीक रहेगा? क्यों? ये इसलिए पूछा जा रहा है कि ये जो गणना है इसका मूल आधार युग गणना है। 1000 युगों का एक कल्प होता है। तो एक युग जो है पूरा वो 43,20,000 वर्ष का होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या इतने समय पहले मनुष्य हो चुका था? उसके पहले ही ठीक पैदा होने के पूर्व आयुर्वेद हो चुका था। इसको देखने के लिए हमारे पास गणना का एकमात्र साधन एक ही है और वो ये है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने दिन भर के कामकाज की व्यवस्था के लिए जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया है वो दिन भर का काम करने वाले 14 व्यक्ति हैं जिनको हम मनवंतर कहते हैं। वो 14 मनवंतर अपना एक एक का समय उनका 71 चतुर्युग जितना होता है। वो 71 चतुर्युग उनके पूरे हो जाते हैं और एक मनु से दूसरे मनु के बीच का जो आने जाने वाला क्रम है ये पूरा हो जाता है। तो ब्रह्मा का एक कल्प भी पूरा हो जाता है। तो इसी दृष्टि से देखें तो हमारे सामने कोई मुश्किल भी नहीं है। क्यों नहीं कठिन है कि जब पहला जो ब्रह्मा है वो अपने 71 चतुर्युग पूरा करेगा तो दूसरा ब्रह्मा करेगा। तो अब तक 6 ब्रह्मा 6 क्या नाम वो हो चुका है अपने यहाँ। हाँ, और 7 अब तो 7वां चल रहा है और 7वां नाम है हमारे यहाँ वैवस्वत मनु का अंतर, वैवस्वत मनवंतर। और वैवस्वत मनवंतर के ही 27 महायुग बीत चुके हैं। 28वें महायुग के कली में इस वक्त हम चल रहे हैं लगभग 5100 वर्ष में। तो बहुत सरलता से हो जाएगा। पर जब हम इन सारे मनवंतरों के एक एक मनु के एक एक युग की दृष्टि से
इन सारे व्यक्तियों की संख्या देखना चाहेंगे, कहीं मिलती नहीं है। एक बात, अगर वो मिलती भी है थोड़ी देर के लिए, तो उसका एक निश्चित समय ले लिया जाए तो काम चल सकता है। पर वो एक निश्चित गणना में एक अंतर था। मुख्य बात है जिस पर आज तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि हम अपने व्यवहार में वही अपना कृतयुग अर्थात सत्ययुग, वही त्रेता, वही द्वापर और वही कली रखते हैं। नाम वही है, सब कुछ वही है, और उनके युग के जो कर्म हैं, करनी विधि है, अविधि है, वो भी समान है। पर निश्चित रूप से उसका जो वर्षमान है वो इसके साथ हमारे से अनुकूल नहीं पड़ता है, और उसके अनुकूल न पड़ने का कारण हमारे सामने प्रत्यक्ष है। हमारे यहाँ समाज में प्रसिद्धि है कि भगवान राम त्रेता युग में हुए थे। कहाँ हुए थे? त्रेता युग में। और त्रेता युग का पूरा समय है 12,96,000 वर्ष। तो राम को अगर त्रेता युग के अंत में भी मान लें तो भी चलिए, त्रेता युग का अंत होते तो सामने 8,64,000 वर्ष का द्वापर पूरा निकला, और उसके बाद 5,000 वर्ष आज कलयुग के निकल गए। तो क्या इतिहास में हमें इस प्रकार की सामग्री मिल सकती है जो भगवान राम के सूर्यवंश के आरंभ से लेकर और आज तक के इन वर्षों की उनके पैदा होने वाली पीढ़ियों की गणना के आधार पर पूरा दिखा सके? ये नहीं मिलेगा। यद्यपि सौभाग्य हमें प्राप्त इसलिए है कि आज इन पुराणों में, इनमें जो रामाजी के वंशों के उल्लेख आते हैं, उस उल्लेख की दृष्टि से राम अपने वंश में 61वें क्रम पर थे, और राम के बाद उनके पुत्र जो कुश और लौक्य वंश चले वो अपने ढंग से। तो लौक्य वंश में ही पैदा होने वाला व्यक्ति वो जो राम के वंश का था, उसको अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था, और वो था कराना नंबर पर। तो मतलब भगवान राम से 32-33 पीढ़ी ज़्यादा है। तो आज हम 32-30 पीढ़ी नहीं ले लें तो एक युग के हिसाब से देखें तो ये भी आज पूरा नहीं होगा। तो मैंने इसको इतना लंबा इसीलिए लिया है कि अब जो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ उसका यह है कि हमारे युग गणना जो हम लोग काम में रात दिन दे रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के लिए है। काम हमारी दी जा रही है गणना ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड के गणना को हम अपने जैसे पैदा होने वाले व्यक्तियों के साथ जोड़ करके और भारतीय इतिहास को देखने की चेष्टा करेंगे तो भयंकर क्रोध करेंगे, भयंकर भूल करेंगे। पहली बात तो याद रखनी है। इसका एक दूसरा कारण मेरे सामने और है कि आज हम जब भगवान का त्रेता युग में माने तो गड़बड़ है। क्यों? कि लोगों ने वाल्मीकि रामायण में जो कुछ वर्णन दिया गया है राम के जन्म के समय का, उस वर्णन के आधार पर इन वैज्ञानिकों ने, ज्योतिषियों ने मिलकर के और जो समय निकाला है वहाँ से 7,500-8,000 वर्ष पहले होता है। अब कहाँ सोचिए 7,500-8,000 वर्ष और कहाँ वो। अच्छा, उनका नहीं, क्योंकि जो लेखा जोखा वाल्मीकि रामायण में मिल रहा है उसी लेखी जोखा की उस वक्त की स्थिति को मालूम करना यह पंचांग के व्याकरण की दृष्टि से कुछ काम नहीं है, तो उसको मैं कहीं त्रुटिपूर्ण भी नहीं कर सकता। तो जो वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है तो स्वाभाविक है, ये सत्य हो जाता है कि किसी भी स्थिति में रामादि जितने भी व्यक्ति आज तक हुए हैं वो हमारे इस विश्व की गणना काम आने वाले इन युगों के माप से नहीं हुए बल्कि हमारे ही युगों के माप से हुए। अब हमारे युग का क्या माप था क्या नहीं था ये एक विचार करने का अलग विषय है। तो अब इस दृष्टि से हम बताओ, जब राम को हम देख लेते हैं कि वो हम लोगों से आज से 7,500-8,000 वर्ष पहले हुए हैं, तो बहुत पुराने जहाँ जो राम के पुराने और भी लोग हैं उनके पीढ़ी के लोगों को देखें तो मान लीजिए बहुत उसी हिसाब से आज देखिए सब लोग 12,000 वर्ष पहले हुए हैं। तो 12,000 वर्ष पहले जो हमारा ये क्या नाम सूर्यवंश चला है, उस सूर्यवंश में आज देखिए कुल 3 ऋषि पुस्तक है। एक कौमार भृत्य, एक सुश्रुत संहिता और एक चर संहिता। तो क्या इतने 1000 वर्षों में कुल 3 ही ऋषि में
ये भी मान्य नहीं है, क्योंकि जो हम कश्यप संहिता को देखें जो कौमार है, और हम इसको श्रुति संहिता को देखें जो शल्य की है, और चरक संहिता को देखें जो हमारे काय चिकित्सा की, इन तीनों में जिन ऋषियों के नाम लिए गए हैं, जिन प्राचीन लोगों को अपने साथ याद किया गया है, उन सब की दृष्टि से देखते हैं तो वो संख्या भी बहुत कम दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तुतः हम लोगों ने आयुर्वेद जैसी विश्व की सर्वश्रेष्ठ विधि को उसके मर्म की दृष्टि से नहीं समझा और सामान्य चिकित्सा तक अपने आप को रख दिया। आज हमारे यहाँ नाना प्रकार के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। उन सारे प्रश्नों को हम यदि आयुर्वेद को सही ढंग से देखते दिखाते तो एक स्त्री के 100 पुत्र, 1000 पुत्र आदि के सभी प्रकार की जटिल समस्याओं के समाधान में हमारा अग्रस्थान होता और हम बहुत अच्छी बातें कर सकते थे। इस प्रकार सम्भूति है या नहीं है, यहाँ दूरस्थ व्यक्ति अपनी स्त्री के ऋतुकाल को जान करके और उसके लिए भेज देता अपना शुक्र। अब बताइए जो आज हम देख रहे हैं हमारे सामने सिद्ध हो रहा है, इन लोगों ने यत्न किया है और इस प्रकार से सफल भी हो गए, तो क्या हम इस चीज़ को नहीं पहचान सकते थे कि कैसे भेजा जा सकता है और किस प्रकार से जा सकता है। इसका मतलब आयुर्वेद में जो कुछ गंभीर बातें की गई हैं, और मैंने कहा ना आयुर्वेद का उद्देश्य व्यक्ति को रोगों से बचाना नहीं है, बल्कि आयुर्वेद का उद्देश्य लोगों के पास रोग फटक करके नहीं आए ये, और वो जब रोग नहीं आएंगे तो वो लोक भी, परलोक भी और अपने आयु भी, इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से जी सकेगा। यह है तो जब ये तीन, खैर अब जो कुछ है, क्योंकि अब हमें देखना पड़ेगा कि अब तीनों में भी आज हम लोग तय नहीं कर पा रहे कौन सी पहले कौन सी बात। अब वहाँ हमारा खुद का विवेक काम करना चाहिए। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि विवेक को हम काम नहीं मिल रहे। आप सोचिए कि इतिहास बता रहा है कि राम और क्या नाम ये सुश्रुति के गुरु दिवोदास धन्वंतरी एक समय में हुए, तो हमें फिर आयुर्वेद को अलग से लेकर के और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम राम आदि के साथ जोड़ कर देख सकते हैं। और राम के जो पिता हैं दशरथ, वो भी देवदास के मित्र हैं, और देवदास का जो पुत्र है प्रतार्दन, वो राम का मित्र है। तो जब दोनों पिता दोनों पुत्रों में प्रगाढ़ मैत्री है, हम इस बात को भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? इसलिए नहीं जानते हैं कि ईश्वर के दिए हुए विवेक को हम बड़ी ईमानदारी के साथ काम में लें। अब आप सोचिए, भगवान वाल्मीकि की रामायण है और एक से लेकर के आगे तक के 7 कांड, जिसे हम उत्तर कांड बोल रहे हैं, वो उन्हीं का है। पर हमारे कुछ पाश्चात्य गुरुओं ने लिखाया कि सुंदरकांड बाद का है, तो हमारे धुरंधर विद्वान भी आराम से उसको बाद का मानने लगे और सुंदरकांड को छोड़ दिया। सुंदरकांड तो रामायण का, तो उसे छोड़, ऐसा क्या नाम, उत्तरकांड को छोड़ दिया उन्होंने। अब आप सोचिए उत्तरकांड को छोड़ दिया किस लिए? अगर आप सुश्रुत संहिता को देखें तो ऐसा लगता है जैसे रामायण और सुश्रुत संहिता बिल्कुल एक साथ है। उन्होंने शरीर से संबंधित अपने पूरे ग्रंथ में 120 अध्याय लिए हैं और उनको अपने स्थानों में 5 में पूरा कर दिया। 6ठा स्थान उन्होंने उत्तर रख दिया। अब क्या हमें मानेंगे कि यह सुश्रुत को उपदेश देने वाले और भगवान दिवोदास धन्वंतरी से भिन्न किसी व्यक्ति का है? एक भी व्यक्ति आज तक इस प्रकार नहीं मानने वाला है। सभी मानते हैं कि यह उन्हीं का है। जब यह उन्हीं का है और उसी लहजे पर उसी तरह से रामायण में भी 7वें कांड को हमने उत्तरकांड नाम दे दिया और रख दिया है, तो हमने किस आधार पर क्या हम दोबारा पढ़ नहीं सकते? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार क्यों नहीं पढ़ा? जब तक हमारी समझ में नहीं आई तो वास्तव में क्या कह रहे हैं, हमारा दायित्व तो नहीं हो जा सकता। पर हम ये दायित्व तो भूल चुके हैं, और ये इसीलिए भूल चुके हैं कि हमारा जो सबसे पहला यज्ञ है 5 महायज्ञों में, वह है ब्रह्म यज्ञ। उस यज्ञ का नाम ही ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है ज्ञान,
ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद, ब्रह्म शब्द का सृष्टि का मूल। तो सृष्टि के मूल को और सृष्टि के इनको दोनों को साथ लेकर उसका ज्ञान देने वाली जो शक्ति है वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म को हम सबसे पहले ध्यान में रखें। ये ब्रह्म की उपासना ये स्वाध्याय यज्ञ है। यदि हमारी ब्रह्म की उपासना निरंतर चलती रहती तो हमारे स्वाध्याय यज्ञ में प्रश्न ही पैदा नहीं होते। तो ये सबसे पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ हमारे। इसके बाद दूसरा हमारा यज्ञ देवताओं का यज्ञ, देवताओं का यज्ञ में आ जाते हैं, जिसमें ये अग्नि में हवन देने वाली विधि। अब अग्नि में हवन देने वाली विधि में हमारे बल पे ये दिया गया है कि जैसे तैसे भी हो हम अग्निहोत्री अवश्य बने। एक दिन के लिए भी हमारा अग्निहोत्र नहीं छूटे। आपको आश्चर्य होगा कि वो समय था कि जहाँ पर इन राजघरानों में भी, सम्राटों में भी, जिनके दिन रात नाना प्रकार के युद्ध और प्रजा की हित में नाना प्रकार की बाधाएं आती रहती थी, वो इससे कभी दूर नहीं होते थे। भगवान राम को वन में जाना पड़ा, सब जानते हैं। वो वन में जाना है। अब माँ कौशल्य भी उनके, वो ये बिल्कुल पसंद नहीं करेगी उसका बेटा जो अपराधी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है और इसको वनवास दिलाने वाली इससे मुझसे ज़्यादा प्यार करती रही है, एकदम से वन में क्यों जा रही है, क्यों इसको भेज रही है। पर जब तय हो ही गया तो आप जानते हो कौशल्या क्या करती है कि राम अगर तुम मेरे कहने से नहीं रुकोगे तो मैं अग्निहोत्र को साथ लेकर तुम्हारे साथ वन में चलूँगी। एक पुरुष अगर ये बात कहता है दशरथ जैसा व्यक्ति कि मैं अग्निहोत्री हूँ, इसलिए अग्निहोत्र के पात्र को साथ लेकर के अग्नि की समूह की अग्नि को साथ चलूँगा, स्त्री बोल रही है। और आज हम इसी शास्त्रार्थ में सारा समय नष्ट कर देते हैं कि स्त्री को वेद पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। जब हम ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद में 30 स्त्रियाँ जो हैं ऋषिकाएँ कह रहे थे, 30, 1 2 3 4 नहीं। और ऋग्वेद ऐसे सारे वेद हम रात दिन पढ़ाते हैं और फिर भी बैठ के शास्त्रार्थ सीख रहेंगे। ये भागवतकार जैसा व्यक्ति नहीं कहता है कि स्त्री शुद्ध और द्विजबंधु ये वेद पढ़ ही नहीं सकते। आप सोचिए, इस भाग पर हमारा खूब विश्वास है और 7वां कांड हम नहीं देख पा रहे हैं, उत्तरकांड। तो एक अगर कभी विषय आएगा जिसमें मैं लूँगा कि हमारे अध्ययन अध्यापन की पद्धति किस प्रकार होती है। संक्षिप्त में आप इतना ही मान लीजिए कि जो भी छात्र या विद्यार्थी गुरु के पास आ गए हैं और गुरु ने वो दीक्षा दे दी है, उसका एक ही अर्थ है, अब गुरु मुक्त हो चुका। उनके जितने भी छात्र हैं, जितने भी शिष्य हैं जिन्होंने दीक्षा ले ली है, अब उनमें प्राय सभी उसी ज्ञान को अपने अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। यह सुश्रुता के 7 व्यक्ति हैं और 7 की 7 संहिताएँ हैं। आज सुश्रुत संहिताएँ मिल रही है, 7 के नाम मिल रहे हैं, उनके उद्धरण मिल रहे हैं, पुस्तकें नहीं मिल रही हैं। बताइए, एक सुश्रुत हम पढ़ रहे हैं और दूसरे हमने नहीं मिले। अगर आज 7 सुश्रुत जैसी संहिताएँ हो जाती तो भगवान देवोद्धार धन्वंतरि के और भी गंभीर से गंभीर विचार हमारे सामने आते, हम देखते, पर ये सब कुछ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप ये कहिए विचार सारा इसमें मिलेगा आपको, क्या नाम, चरक संहिता में। चरक संहिता में यह अग्निवेश आदि 6 व्यक्ति भगवान पुनर्वसु आत्रेय के पास में आते हैं और पुनर्वसु का ध्यान पढ़ाओ। भगवान पुनर्वसु कहते आओ, उनको दीक्षा देते हैं। दीक्षा देकर जब पढ़ाई शुरू कर लेते हैं तो वहाँ पर जहाँ ग्रंथ का जो प्रारंभिक भाग है उसी में बताया गया है कि एक ही गुरु है, एक ही उपदेश है, पर ग्रहण करने वाले व्यक्ति की इतनी शक्ति थी कि इनमें पहला संहिताकार बना अग्निवेश। आज जिसको हम चरक संहिता मिल रहे हैं वो वस्तुतः पुनर्वसु की नहीं है। अग्निवेश ने पुनर्वसु का जो उपदेश प्राप्त किया उसको अक्षरशः अपने प्रकार से व्यक्त कर दिया, अक्षरशः अपने प्रकार से व्यक्त कर दिया। 6 व्यक्ति हैं और उनके भी 6 संहिता है, वो भी आज मिल रही है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि जब ये 5000-7000 वर्ष पहले हमारी चरक संहिता बनी है वो नहीं मिल रही है, 7,500-8,000 वर्ष पहले सुश्रुत संहिता है, उनके जो मूल हैं साथियों के ग्रंथ नहीं मिल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से और पहली जो संहिता है वो महर्षि कश्यप की है। किसकी है? कश्यप की। और कश्यप कौन है? अगर हम भारतीय इतिहास को देखें, ढंग से देखें,
तो देव, असुर, दानव, मानव आदि सबको जन्म देने वाला एकमात्र व्यक्ति को यह तो कश्यप है। और ये कश्यप मरीचि का पुत्र, और मरीचि भगवान ब्रह्मा के पुत्र। तो ब्रह्मा का पौत्र ये कश्यप है। ये कश्यप भी शिक्षा देता किसकी? कौमार वृत्ति। गर्भ में कुमार किस प्रकार से सब कुछ प्राप्त कर रहा है और बाहर आकर वो किस प्रकार से सब कुछ प्राप्त करेगा, और किस प्रकार से हम उसको अंदर की जो सारी बातें 9 महीने मिली हैं, संस्कार मिले हैं, वो हम किस प्रकार आज ज्यों का त्यों जीते जागते हमारे सामने आ सकते हैं, इस प्रकार की बातें। दुर्भाग्य है कि वह पुस्तक भी हमें अधूरी मिल रही, कई जगह से गायब। बस जितना भाग मिलता है उसे हम कह सकते हैं कि सुश्रुत संहिता, चरक संहिता से इसमें तनिक भी अंतर नहीं है। और इस संहिता को पढ़ने वाला व्यक्ति जो है उसका नाम है जीवक। हम लोगों की बुद्धि देखिए कि हमने बुद्ध काल में जीवक को तैयार किया और उस जीवक को इस कश्यप संहिता के साथ जोड़ दिया। यह हमारे अध्ययन का कितना बड़ा दोष है। तो जिसकी यहाँ इतिहास की इतनी अधिक पुस्तकें थी, जिनके मूल ग्रंथ इतनी मात्रा में थे, अगर जीवक के साथ उसके भी साथी थे, इधर सुश्रुत के साथ उनके भी साथी थे, इधर अग्निवेश के साथ साथ उनके भी साथी हैं। अच्छा, साथी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आज तो हम कह सकते हैं कि वही जो वो है कि जिसने संस्कृत ही नहीं पढ़ी है और आयुर्वेद पढ़ रहा है। अब उनको हम सामान्य कहें या असामान्य कहें, हमारे देश की जो है बुद्धिमत्ता का प्रमाण माने, या हम कहाँ जा रहे हैं और चिंतन हमारे से खोती थी, इस पर हमने कहीं बैठ के विचार ही नहीं किया, बात एक अलग है। पर वहाँ जिस प्रकार से विचार किया गया और उनको, तो वो व्यक्ति कौन थे? या अग्निवेश, अग्निवेश का महान आचार्य, द्रोण का गुरु। अब आप सोचिए तक तो जो व्यक्ति चरक संहिता जैसा ग्रंथ देने वाला जो तो द्रोण का गुरु, और तो वो जिसमें धनुर्वेद में ऐसे एक एक व्यक्ति बोले, तो एक एक दो दो व्यक्ति के कई कई वेद हो जाते हैं। भगवान राम के जो मित्र हैं, ये जो मित्र है देवदास के सुपुत्र, ये वेद के सूक्त के ऋषि हैं, ऋग्वेद के क्षत्रिय हैं। और इनका काम क्या था ये भी आपको बता दूं मैं, कि फिर किस प्रकार से लोगों ने वेद पढ़ा। ये कुछ लोग इसके देवदास के भयंकर शत्रु हो गए और उनको पराजित करके राज्य हड़पने की चेष्टा करते थे। देवदास ने कई बार उनसे युद्ध किया। अंत में इंद्र ने उनको कुछ परामर्श दिया कि आप काशी को इस प्रकार का बसाओ कि शत्रुओं के एक आक्रमण नहीं आ सके। उन्होंने वो यत्न नहीं किया, नहीं हुआ, तो उनको फिर कष्ट हुआ। तो उन्होंने अपने पुरोहित, उस पुरोहित के पास गए और उस पुरोहित से कहा कि भगवान मैं तो नष्ट हो हूँ, 110 दिन तक मैंने अपने शत्रुओं से निरंतर युद्ध किया और सब कुछ मेरा समाप्त हो गया, अब मेरा उद्धार कीजिए। और ये जो व्यक्ति है, इनका जो पुरोहित है, इसने ठीक है चिंता मत करो, मैं करता हूँ। और इस व्यक्ति ने अपने आप ही पुत्रेष्टि यज्ञ के आधार पर इसके बेटे को जन्म दिया है और उसने सारे अपने पिता के शत्रुओं को मार करके और बिल्कुल निर्दोष और शांत राज्य पिता को दिया। उस राज्य को छोड़कर पिता ने उसको दिया। तो जो स्वयं ब्राह्मण का विद्वान, वेदों का विद्वान है और इधर महान युद्ध का तपस्वी है, उनके गुरु वगैरह सारे वेद वेदांगों के मर्मज्ञ हैं, उन लोगों के उस अति का संख्या वाले काल में भी यदि हम लोग इस प्रकार से शिथिलता करके यत्न खो चुके हैं, तो कल्पना कीजिए हम लोगों ने कितना खोया होगा। यद्यपि ये सत्य है कि मुसलमान ही आए हैं, हमाम जो है जलाने को उन्होंने खूब ग्रंथों को जलाया है, कोई दो राय नहीं है, पर इससे ज़्यादा ग्रंथों की रक्षा तो अंग्रेज़ों ने कर दी, जिन्होंने यहाँ से पढ़ कर ले जा करके एक एक ग्रंथ पर एक एक व्यक्ति इस प्रकार से बैठ गया कि 5-5, 8-8 साल उससे निकल गए और अंत में उसका संपादन किया। एक पुस्तक में दूसरे साथ की नहीं मिली, एक ही ग्रंथ को और संपादित किया। अगर ये लोग न होते तो इस संभवतः आज तो हमारे पास में वेदादि भी नहीं होते। तो ईश्वर की कृपा भी रही, हम उस कृपा को भी नहीं समझे और उस वक्त भी हम वापस भारतीय नहीं बन सके। अगर भारतीय होते, उन्हीं जिस प्रकार के हमारे ये मनवंतर आए हैं,
उन मनवंतरों के संचालक जो व्यक्ति थे, अरे ये हमारे को सब कुछ देने के लिए तैयार रहते थे। आप एक छोटा सा दे रहा हूँ मैं, गीता का ही। भगवान कृष्ण ने प्रसंगवश कोई बात कर दी थी कि अर्जुन, मैंने किसी समय यह उपदेश सूर्य को दिया था, मैंने फिर मनु को दिया था। अब ये लोग जो है, काल बहुत बीत गया, इक्ष्वाकु आदि ने लिया था, छूट गए, तो मैं अब वापस दे रहा हूँ। इसका मतलब ये जो आपके मनवंतर के प्रवर्तक जो व्यक्ति हैं, उनका काम था इस प्रकार के ज्ञान प्रजा के अंदर खूब अच्छी प्रकार से फैलाना, और कोई भी व्यक्ति अपढ़ न रहे, कोई भी व्यक्ति ज्ञान शून्य न रहे, उनका प्रश्न। तो उस वक्त अर्जुन के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो आज हैं और ये जिनके आप बात कर रहे हैं वो कहाँ, आप कहाँ। तो उनका कि बहुनी नहीं व्यतीतानि जन्मानि तथा अर्जुन तान्य हम देखनी, मैं उन सारे जन्मों को जानता हूँ अर्जुन, तुम नहीं जानते हो। यह शिथिलता जो पड़ गई थी, उसको तो मैं माध्यम बना करके मैंने सारी बातें कही। तो जहाँ कृष्ण जैसे व्यक्ति और माध्यम बना करके अर्जुन को गीता दे करके फिर एक भूले हुए तंत्र को सामने रख लें, ऐसे पता नहीं कितने आचार्य और महान पुरुष पैदा हुए जिन्होंने प्रेरणाएँ दिए होंगे। पर जब हम लोगों ने आज के इस शिक्षा दीक्षा को इस प्रकार का कर लिया कि ज्योतिष पढ़नी है, बस ज्योतिष अंत में। अब ज्योतिष में चाहे लीलावती का कर्ता भास्कराचार्य जो 10वीं शताब्दी में होकर के हमें कोई बात दे रहा, हम सारे विश्व को बता रहे, उसने हमें पृथ्वी विश्व बताया, पर इससे हजारों वर्ष पहले होने वाला सूर्य सिद्धांत का जो कुछ बात बता रहा उसको हम जानते ही नहीं। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर रुकेंगे। तो इस आयुर्वेद जैसे तंत्र को, जो कि दिन रात प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काम में आ रहा है, आज हम लोगों के लिए एक क्या नाम वो नहीं है कि इसी कोरोना को हम रोकें करें। और जहाँ इसके लिए यत्न किया जाता है, हमारी मानसिकता क्या हो गई है कि लोग इसका विरोध करते हैं। तो क्या वास्तव में ये सारी बातों को लेकर के और इन शास्त्रों की, इन धर्म की, इन चीज़ों की जो है बार बार शपथ लेकर के हम अपने देश का उद्धार कर सकेंगे। हमारे यहाँ एक ही बात रही है, बड़ी मज़ेदार रही है। आज क्या स्थिति हो गई है, हम जब प्रातःकाल अग्निहोत्र समाप्त करते हैं तो ये जो अध्यापक जगत, ऋषि जगत, उनके आहुतियाँ अलग से पड़ती थी और उनका आहुति होती थी ओम माँ आयांतु ब्रह्मचारिण, मुझे निरंतर ब्रह्मचारी मिलते रहे। देखिए ब्रह्मचारी शब्द में माँ विमायंतु ब्रह्मचारिण, आया वह ब्रह्मचारी मुझे कभी छोड़ के न जाए। इसका मतलब पूरा ज्ञान ध्यान प्राप्त करके यहाँ से जाए। और वो लोग खाने को मिलता है नहीं मिलता है, अधूरा पहनते हैं नहीं पहनते हैं, क्या करते हैं, किंतु अपने दैनिक यज्ञ में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे योग्य ब्रह्मचारी मिलें और मैं उनको अपने इस ज्ञान को अथाक्रम में दूँ। आज हमारा यज्ञ क्या रह गया, नहीं हो तो सड़कों पर उतर करके हम पैसे के लिए करेंगे, जिसको हम आचार्य कहते हैं। मनुस्मृति में आचार्य बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि संपूर्ण वेदांगों को पढ़ करके जो व्यक्तियों को अपने जैसे ढंग से सदाचार की शिक्षा देता है और सदाचारी बना देता है, वही सबसे बड़ा व्यक्ति आचार्य है। वहाँ ज्ञान कम है, आचरण ज़्यादा है। और आज आचरण है ही नहीं, ज्ञान खूब नाम का दे रहे हैं। तो ज्ञान आचरण इन दोनों को अलग माना, तभी तो अपने यहाँ इस बात को हम भूल गए कि जन्मने जाते शुद्ध संस्कार आदि होते। पहले संस्कार हैं नया जन्म देने के लिए, उसके बाद में जाकर के कई ज्ञान है। आज हम किस लिए संस्कार को प्राप्त कर रहे हैं, किस लिए ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, हमारा क्या इसके प्रति उत्तरदायित्व तो कितनी पीढ़ियों पहले आ चुका है, हमारे पूर्वजों ने कहाँ क्या किया। जब तक यह मन में भावना ही नहीं होगी और केवल एक पेट भरने के लिए हम उटपटांग कामों के जोन चाहे नौकरी लेना चाहेंगे और ये तो कहाँ जाएंगे। तो क्या नौकर के लिए हमारा सारा ज्ञान था, यह नौकरी नहीं थी। पर आयुर्वेद जैसे विषय में भी अगर हम यह इस प्रकार सिद्ध करने लगे कि केवल चिकित्सा के लिए 2 पैसे ज़्यादा मिल जाए कमाओ, तो वास्तव में इसी को दिशा। तो जो पवित्र वेद का स्थान है वही आयुर्वेद का स्थान है, वही ज्योतिष का स्थान है। क्योंकि आप जानते क्या है, हमारे यहाँ स्पष्ट कहा गया वेद के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग। 6 अंग में व्याकरण क्या नाम है, ज्योतिष भी एक अंग है। अब ये ज्योतिष एक अंग है और हम ज्योतिष को पढ़ते ही हैं। ये आज सैकड़ों
ये पृथ्वी अपने धुरी पर भी चक्कर लगाती है और वैसे चारों ओर भी चक्कर लगाती है। वेद के मंत्र सब बातें कह रहे हैं, पर हम लोग कभी सोचते हैं क्या कि कम से कम पृथ्वी सूक्त को ही देखें? और ये पृथ्वी सूक्त को देखें तो आज हमारी राष्ट्रीयता के वास्तविक ज्ञान और उसके पवित्र भाव हमारी दृष्टि में आएंगे। और वो कहता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। पर है कहाँ माता भूमि, कहाँ मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ? मुझे तो अपनी दो रोटियों से संबंधों से ज़्यादा ही नहीं है। और इस पृथ्वी के लिए कहा गया है कि ये वो पृथ्वी है जिसका हृदय उस परम व्योम में परमात्मा से जुड़ा हुआ है। यानी पृथ्वी को हम पृथ्वी की तरह से अर्थात धर्म नहीं मानते, बल्कि पृथ्वी के लिए वेद कह रहा है कि परम व्योम के साथ जिसका हृदय जुड़ा हुआ है वो पृथ्वी। और हम लोगों ने सांख्य के आधार पर प्रकृति को जिस प्रकार से मान लिया, ठीक है, सांख्यकार ने अपने समय पर विचार के कुछ दिया था, पर आज संपूर्ण वेद जब एक स्वर से कह रहा है कि ब्रह्म ही संपूर्ण संसार है, और इसलिए उस ब्रह्म को जानकर संपूर्ण संसार को समझ करके हम अपने जीवन का प्रथम भाग जो संस्कार की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से हमें प्राप्त करना है, उसका नाम है ब्रह्मचर्या। उस ब्रह्मचर्या को प्राप्त करें तो भगवान कृष्ण के लिए क्या सुंदर वाक्य कहा गया भीष्म पितामह के द्वारा। भीष्म पितामह शेष यहाँ पर पढ़े और कृष्ण से मिलने जाते हैं तो हाथ जोड़ करके और वो प्रार्थना करते हैं। तो कितना अच्छा है वो कि एक छोटा श्लोक है, यम देवम देवकी देवी वसुदेवादि जनक। यम जिस कृष्ण को देवी देवकी ने वसुदेव से जन्म दिया है, वसुदेवादि जनक। भौमस्य ब्रह्मणो गुप्ति दीप्तमग्नि निवारणी। ये कृष्ण कैसा है? जैसे अरणि काष्ठ का मंथन और एक प्रचंड अग्नि को जन्म देता है, ऐसे प्रचंड अग्नि की तरह से जन्म लेने वाला है कृष्ण है। और है किस लिए? भौमस्य ब्रह्मणों, उसकी रक्षा के लिए, गुप्ते रक्षा के लिए। ये जो भौम ब्रह्म है जिसको हम ब्रह्मचर्या बोलते हैं, उस ब्रह्मचर्या के लिए, संपूर्ण ब्रह्म की रक्षा के लिए आज हम कहते हैं भौम ब्रह्म का मतलब है सृष्टि का एक एक प्राणी, कीड़ा मकोड़ा, वो सब ब्रह्म का रूप है। तो इस देश का रहने वाला हर नागरिक हमारे ब्रह्म है। पर भारत ने कभी भी इस दृष्टि से नहीं किया और इतने वर्षों में भी हम इन सारे लोगों को ये समझा सके तुम ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारो, कैसे भी लो, पर तुम में हमने कोई भेज दिया। उसमें नाना प्रकार के रूप है, नाना प्रकार के नाम है, नाना प्रकार की लीलाएँ हैं, नाना प्रकार के लोगों की अपनी रुचियाँ हैं। आप किसी भी ढंग से करें, पर इसको तो आयुर्वेद जैसे ग्रंथों को भी हम और विषय को भी हम इतना दूर कर देते हैं। और आज भी बड़ी उसी गौण दृष्टि चल रहे हैं। संस्कृति उसका हमें कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है। जो तीन जो हमारे पास रही हैं और वो तीन दिन जाने की स्थिति में है। आज जब तक कोई दूसरा आदमी खूब लंबी चौड़ी अच्छी व्याख्या करके चरक संहिता हमारे सामने नहीं रखेगा, हम चरक संहिता समझ ही नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब चरक संहिता है नहीं के बराबर है, ऐसी आपकी सूक्ष्म संहिता है नहीं के बराबर है। तो जब आयुर्वेद जैसे गंभीर ग्रंथ, ज्योतिष जैसे गंभीर ग्रंथ, न हमें ऊपर के द्युलोक का स्थान है न पृथ्वीलोक का ज्ञान है, और हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, पूछते भी हैं। अभी वो समय आता है अपने यहाँ ये सबकी विजयादशमी वाला पक्ष आता है, 3 दिन तक हम किताबों को लपेट करके और बड़े प्यार से पूजा करते हैं। सरस्वती की पूजा हो रही है, क्या यही हमारी सरस्वती की पूजा है? क्या इसी को एक बात अगर मैंने स्वीकार कर लिया ठीक नहीं है, अब सारी दुनिया आकर कह देगी कि नहीं ये ठीक है, नहीं है, नहीं ठीक है। ये एक एक व्यक्ति के पीछे अपने संप्रदाय को बना लेना और भूल जाना वेद क्या कह रहे हैं, इसमें भी हम जो है इस एकता को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। संपूर्ण वेद केवल एक ही बात कह रहा है कि नाम उसका ब्रह्म है। वेद का नाम भी ब्रह्म है, वो जिसकी चर्चा कर रहा है वो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म यही कह, और हमारे स्पष्ट करें शास्त्र कि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंच शाब्दे ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्मादिगच्छति। हमें 2 ब्रह्म का साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार वेदितव्ये, भली भांति जान लेना है, जिनकी अनुभूति होनी चाहिए। वेदना अनुभूति के बिना नहीं होती है,
और हम अनुभूति के बिना सब कुछ करते जा रहे हैं। तो वेद कौन से? एक शब्द ब्रह्म और एक है पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। तो फिर तो शब्द ब्रह्म की जरूरत क्या है कि भाई उस पर ब्रह्म का संपूर्ण स्वरूप तो इसी शब्द ब्रह्म में तो नहीं था। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक कहाँ जाएंगे। और इसीलिए आप देखिए आयुर्वेद भी, हमने आयुर्वेद देखा, धनुर्वेद भी है, अर्थवेद भी है, यानी जो भी ज्ञान के मूल स्रोत हैं उन सबको हमने वेद नाम क्यों दिया कि वेद यजु साम अथर्व के नाम पर जो कुछ ही विद्याएँ निकलेंगी वो सारी विद्याएँ दो रूपों में आएंगी। एक होगी अविद्या जिसको हम कह देंगे शब्द वेद, शब्द ब्रह्म, और दूसरी होगी विद्या जिसको कहेंगे पर ब्रह्म। तो अविद्या का ज्ञान प्राप्त करके हम मौत को जीत सकते हैं। क्या हमने उस सीमा तक अविद्या प्राप्त कर ली? यहाँ मृत्यु के बाद में जगा लेना, जग जाना, वापस पैदा हो जाना, क्या हम छाती ठोक कर सब कुछ कह सकते लोगों को? कैसा हुआ है? वाल्मीकि रामायण में भगवान राम भी और इंद्र जैसे व्यक्ति से वरदान मांग लेते हैं कि जिन्होंने मेरे लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया, इन बानरों को जिंदा कर दो। अब कितने समय बाद की बात है, युद्ध के समाप्ति के बाद की बात है, और जब सीता आ गई है उस वक्त ब्रह्मा जी आदि आना पड़ा, और उस वक्त के बाद सारे के सारे वानर जुटते हैं। क्या कोई आज की पीढ़ी में से स्वीकार करेगा? और क्या हम तो स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं? इसके लिए हमें कितना देखना पड़ेगा? तो ये सब कुछ देखने की दृष्टि हम सोचते हैं कि हमें अपने इन आयुर्वेद आदि ग्रंथों को प्राणों से भी अधिक महत्व देकर समझें। तो जो तीन हैं, नहीं तो आप आज जरूर एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा जन्म ले लिया है जिसको आप लोग जानते हैं, वाग्भट। अब उस व्यक्ति का कितना प्रयत्न रहा होगा, आज अगर ऐसा व्यक्ति खड़ा हो तो उसके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके भी संतोष नहीं हुआ कि जिसने आठों के आठों अंगों को अष्टांग संग्रह नाम से देने की चेष्टा की है। जब हमें केवल कौमार वृत्ति मिल रहा है, केवल शल्य वाला ग्रंथ मिल रहा है, केवल ये मिल रहा है, बाकी पांच तो हमारे सामने है ही नहीं। पांच उसने कहाँ से प्राप्त किए होंगे, कितने उसके जीवन की तपस्या रही होगी, कैसे उसने लिए होंगे उन सबको। और उसने बड़े मोटे मोटे भागों में एक एक भाग करके कैसे 8 भागों में आयुर्वेद को फिर से ले गया। ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। और आज हमारे जब इतिहास लेखन में हम तैयार होते हैं तो कहते हैं कि अब ये भी पता नहीं ब्रह्मा ने 8 अंग किए, किसी और ने किए। ऐसे लोगों को क्या किया जाए? यहाँ तीनों संहिताएँ यही शब्द कह रही हैं कि ब्रह्मा ने संपूर्ण संहिताओं को जन्म दिया, और जब लोगों की दृष्टि में देखा कि इस प्रकार बड़ा कठिन पड़ेगा तो अपने ही ग्रंथ को 8 भागों में विभक्त करके 8 संहिताओं के रूप में दे दिया। अब तीनों संहिताएं हम पढ़ते हैं और फिर अंदर इनमें जो विद्यमान सामग्री उससे भी देखते हैं। उसके बावजूद हम इतिहास में खड़े प्रश्न करेंगे तो क्या इतिहास भी हमें 2 लकीर खींच देने का ही काम कर रहा है, या इतिहास इसलिए है, इति है 800। आयुर्वेद ग्रंथ जो कुछ कह रहा है वो इति है, और है का मतलब निश्चय है, और आशय मतलब है। इतिहास जो कह रहा है वो अक्षरशः सत्य है। इस सत्य को नापना, देखना और इस सत्य को आगे बढ़ा करके आम व्यक्ति तक पहुंचाना, इसका नाम है इतिहास। काव्य वगैरह सब कुछ इतिहास के ही नाना प्रकार के रूपांतर है। कम ने कोई इस इतिहास को इन प्राणों की तरफ देखा? आप सोचिए, वेद के अंदर हम इतिहास को ले लें। अपना जो अथर्ववेद है उसमें एक सूक्ति है, और वो सूक्ति जो है बड़ा प्यारा है, मंडल पूरा है। तो व्रात्य कांड बोल जाते हैं, व्रात्य कांड। व्रात्य कांड में 4 वेदों के नाम गिना करके फिर 4 वेदों को नाम गिना दिया। 4 वेद कहते हैं कि ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चले। जब चले तो व्रात्य चला तो उसके पीछे पीछे ये वेद भी चले। तो व्रात्य कैसे चला, वेद कैसे चले, इस रहस्य को जो समझ लेता है वो वेदज्ञ हो जाता है। अब ठीक इसी पर कह रहे हैं, स बृहतिम दिशम अनुव्यचलत, वह व्रात्य अब बृहति दिशा, बृहति शब्द का था वाक, वाणी, दिशा, वाणी की दिशा में चला। जब वाणी की दिशा में चला तो तम इतिहासस्य पुराणम च गाथाश्च नाराशंसनिश्च अनुव्यचलन,
उस व्रात्ति के पीछे इतिहास भी चल रहा है, उस व्रात्ति के पीछे गाथाएँ भी चल रही है, उस व्रात्ति के पीछे नाराशंसी भी चल रहा है, और उस व्रात्ति के पीछे पुराण भी चल रहा है। जब इतिहास, पुराण, गाथाएँ, नाराशंसी इन सबको व्रात्ति का अनुगमन करने पर जाए तो कहता है जो इस व्रात्ति के सत्य को समझ लेता है वह इन सब का धुरंधर हो जाता है। अब हमने जाना कि व्रात्ति किसका नाम है, क्यों है। हम मनुष्य के नाना प्रकार के नामों में वेद एक नाम व्रात्ति भी देता है, और हमारे यहाँ व्रात्ति माना जाता है कि जो समय पर जैसे एजुकेशन नहीं हुआ हो, जैसे समय पर ये नहीं हुआ हो, वो अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया, उसका नाम व्रात्ति है। तो क्या परमात्मा को व्रात्ति कह करके और ऐसे व्यक्ति को व्रात्ति कह करके हमने कभी सोचने की चेष्टा की है कि व्रात्ति का अर्थ क्या है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे हम कैसे अपने ग्रंथों के, शास्त्रों के सारे सार को हम प्राप्त करेंगे। फिर मुझे ध्यान आ जाता है छोटी छोटी बातों पर कभी हमारे जो एक ही शब्द है, और वो शब्द है जिसके विषय में कहा जाता है कि शुद्ध का पर्यायवाचक शब्द है। किसका है? शुद्ध का पर्यायवाचक शब्द है। और वो शब्द जो है उसमें बताया है वृषलो। क्या शब्द है? वृषल। वृषल शब्द हमारे भगवान कृष्ण के समय के पहले पैदा होने वाले उस वक्त के महान ऋषि, जिनका कृष्ण भी खूब यशोगान करते हैं, महाभारत में भगवान व्यास ने बताया, वो वृषल शब्द का अर्थ करते हैं कि वृक्ष का अर्थ है धर्म। वृक्ष का अर्थ क्या है? धर्म है। और लय का मतलब उसको नष्ट कर देने वाला। वृक्ष का अर्थ है धर्म, और लय का मतलब उसको प्राप्त करने वाला। तो एक ही व्यक्ति दो तरह का हो सकता है। यदि वो धर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहेगा तो वो होगा वृषल, और यदि धर्म के प्रति उसी तनिक भी जो है चिंता की कमी पड़ी, चिंतन का अभाव रहा, तो भी हो जाएगा वृषल। पर उस वृषल का अर्थ होगा धर्मनिष्ठ, इस वृषल का अर्थ होगा धर्मभ्रष्ट। अब आप सोचिए, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चार वर्ग स्पष्ट खड़े करें और चारों को वर्ण मानते हैं, चारों को एक मानते हैं, राजनीति भर का अंतर नहीं मानते हैं, उस वक्त कब कौन सा वो बुरा दिन आया होगा जब हमने शूद्र को और वृषल को एक समझ लिया। क्या आज तक हमको वृषल शब्द के अर्थ को लेकर और शूद्र शब्द के अर्थ को लेकर विचार किया? मेरे को बार बार इन सब चीज़ों पर ध्यान दिलाने से मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा समय तो कम से कम एक भक्ति के साथ, संपूर्ण निष्ठा के साथ, अपने स्वयं की संपूर्ण सच्चाई के साथ इस विषय को दें और इनको देखें समाज में हमारा क्या स्थान है, और हमें समाज में किस प्रकार का स्थान बढ़ाना है जहाँ इन सारे शास्त्रों की रक्षा हो सके। हम अपनी इस भारतीयता को और अपने इस विश्व गुरुत्व की शक्ति को, उस प्रकार की जो प्रसिद्धि थी, उसको फिर कुछ प्राप्त करने योग्य बने। हम इस प्रकार का व्यक्त लें तो जाकर जो अपन ने आयुर्वेद की बातें प्रारंभ की थी उसकी पूर्ति होगी। गत बार मैंने इन बातों को दोहरा था। अब इतिहास के क्षेत्र में दोहरा कि इतिहास का वो प्रश्न हमें फिर देखना पड़ेगा कि हम लोगों के किस प्रकार के 7000 वर्ष में राम कैसा है, द्वापर की थे तो द्वापर की तुलना आनी चाहिए। इसको हम कभी सोचने का यत्न तो करें, देखें, दिखाएं। नहीं तो हमने तो यह रास्ता है जिस प्रकार पकड़ा है कि आज जो भी हमारे इन रामायण आदि ग्रंथों द्वारा दिए गए आकाशीय उसके साथ मिलने वाले होंगे, उनको तो हम धड़ल्ले के साथ उसी वजह समय मान करके और राम जैसे व्यक्ति के समय को पकड़ेंगे तो देवदास धन्वंतरी जैसे समझ गया। और देवदास धन्वंतरी कितने एक दूसरे के साथ कि भगवान राम ने जो पुल बनवाया है जिसका नल सेतु नाम प्रसिद्ध है, वो देवदास धन्वंतरी ने अपनी सुश्रुत संहिता में गिनाया है कि किस प्रकार हमारी कुछ अच्छी औषधियाँ वहाँ प्राप्त होती है। आप सोचिए, एक जो व्यक्ति आयुर्वेद जैसे शास्त्र के उपदेश से निकले, सब कुछ छोड़ छाड़ करके सन्यासियों की तरफ से रह रहा है, वो भी राम के उस अलौकिक कृत्य को जान करके वहाँ पर अपने जो है नल सेतु का वर्णन कर देता है। और भी जगह जैसे प्रयोग आए हैं, तो क्या इन सब चीज़ों पर हमने कभी ध्यान दिया है कि एक दूसरे को साथ लेकर के हम जितना अधिक से अधिकतम हो सके सही ढंग से काल का विजन करें। और ये पाठ करना छोड़ दें कि ईसा से 200 वर्ष पहले, ईसा से 300 वर्ष पहले, ईसा से 400 वर्ष पहले, ईसा से 500 वर्ष पहले, बातें बड़ी बड़ी कर जाते हैं। कलयुग की बात कर रहे हैं। कलयुग ईसा से 3102 वर्ष पहले प्रारंभ हो गया था। 5000 तो आपको कलयुग नहीं हो गया। जब ईसा से 3102 वर्ष पहले आपने क्या किया था, वो काम आपने भी देखा। तो अब फिर एक बार हम जगह देखें
और आयुर्वेद में जो कहा गया है धर्मार्थ काम मोक्ष जो है, ये सब का सब मूल एकमात्र जो आरोग्य है, और इस आरोग्य को रोग नष्ट कर देते हैं। ये हमारे श्रेय को जीवित होने नष्ट और जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो अपने श्रेय का मतलब परलोक और जीवन, ये लोग और एक आयु की स्वस्थता, इनकी प्राप्ति के यत्न को अगर आयुर्वेद में लगाएंगे तो यह आयुर्वेद दर्शन हमारे को हर हालत में अन्य अन्य विषयों के प्रति भी प्रेरणा देगा और उनकी व्याख्या करने की बनाएगा। धन्यवाद।